भाव के साथ वसुदेव जी से भेंट हो गई। एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। देखो दोनों मित्र मिल रहे हैं, भाव से सुनना बात, मित्रता कैसी हो। दो मित्र मिल रहे हैं, एक के मन में प्रसन्नता है और एक के मन में शोक है। एक के मन में ये प्रसन्नता है कि मेरे पुत्र हुआ है और एक के मन में ये शोक है कि मेरे कोई पुत्र ही नहीं रहा। हाँ, ये तो जानते हैं कि एक बालक नंद बाबा के आंगन में, दोनों बालक मेरे ही हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कंस उन्हें मारने का बहुत प्रयास करेगा। दुख है बहुत। एक दूसरे के सुख और दुख की चर्चा कर रहे हैं महाराज। जो सुखी है वो दुख की चर्चा कर रहा है और जो दुखी है वो नंद बाबा के सुख की चर्चा कर रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा भी रामायण में यही भाव कहते हैं कि निज दुख गिरि सम राज कर जाना, निज दुख गिरि सम राज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना, मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय निज दुख गिरि सम राज कर जाना। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा कर रखना चाहिए। और बंधुओं, अगर मित्र का दुख कण के समान भी हो तो उसे पर्वत के समान जानकर सदैव उसके दुख में सम्मिलित होना चाहिए। और याद रखना, दुख की घड़ियों में चार चीजों का पता चलता है। सुनो प्यार से, ध्यान से सुनो बात को। निद्रा देवी को भगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। सुनो चार चीजें कौन सी है जो दुख के समय में पता चलती है। गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, 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 आप
धीरज का पता भी हमारे में कितना धैर्य है, दुख के टाइम में पता लगता है। धर्म हमारा, धर्म के पक्के कितने कहीं हम माड़ा सा कोई हल्का सा दुख प्राप्त हुआ और पंथी बन के चले गए महाराज। बोलो गोविंद भगवान के। आजकल नया पंथ चला, पंथी बोलते हैं, पंथी हो गए दुख के समय में। मित्र का पता भी दुख में पता लगता है कि वो दुख में आपके साथ कितना है। और नारी पत्नी का पता भी दुख में लगता है भैया कि कितना साथ दे सकते। आपद काल पर चारी, समस्या के समय में, दुख के समय में कौन किसके साथ कितना है, इन चार चीजों का पता दुख के टाइम लगता है, दुख के समय में लगता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर चारी। वसुदेव जी ने कहा तुमने कर दे दिया? बोले दे दिया मैं तुम्हें, यहाँ पर ज्यादा देर नहीं ठहरना। बोले क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे गोकुल पर, तुम्हारे ब्रज पर बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला है। नंद बाबा ये जानते थे कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, असत्य नहीं बोलते। मान लिया, हाथ में माला सटकाई, हाथ में माला ली, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करते बैलगाड़ी पर बैठे और महाराज अपने ब्रजमंडल की ओर जाने लगे। इससे पहले कि नंद बाबा पहुंचते कहीं नहीं आ जाएगी मौसी जी पधार गए महाराज। के कंसेन प्रहिता घोरा, के कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुंश्चकार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। गांव में, शहरों में, कस्बे में घूमती घूमती छोटे छोटे शिशुंश्चकार निघ्नन्ति, छोटे छोटे बालकों को मारने वाली ये पूतना नाम की राक्षसी आज ब्रजमंडल में पधारी, गोकुल में पधारी। और आज ये सोचने लगी कि मैं सबको धीरे धीरे मारती जाऊंगी। और कैसे? अपने स्तनों पर ये कालकूट विष लगाकर आई थी। छोटे छोटे बच्चों को अपना दूध पिलाती थी, दूध के साथ विष पिलाती थी और विष पिलाकर उन छोटे छोटे बच्चों को मार देती थी। शिशुंश्चकार निघ्नन्ति। पूतना किसको कहते हैं? पूत ना, पूत कहते हैं छोटे से बालक को, पूत कहते हैं पवित्र को, बहुत पवित्र होता है, इनोसेंट, बहुत पवित्र होता है, उसको कहते हैं पूत। तो बच्चा इस धरती पर जिसने जन्म लिया है अभी अभी, वो सबसे बड़ी पवित्र आत्मा है। क्योंकि उसके मन में कोई राग नहीं, उसके मन में कोई द्वेष नहीं, उसके मन में कोई छल नहीं, उसके मन में कोई कपट नहीं, उसके मन में कोई किसी प्रकार की वृत्ति नहीं, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता, किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचता। इसलिए उन छोटे छोटे पूत पवित्र आत्माओं को मारने वाली ये पूतना आज जैसे ब्रजमंडल पर पहुंची, ऊंची ऊंची जगह से देखने लगी। आकाश चारणी है, खेचरी है, आकाश में उड़ने वाली है। आकाश से ऊपर से देखने लगी कि इस ब्रजमंडल में, इस गोकुल में अवश्य ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ है। ऐसी प्रसन्नता की क्या बात है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित कि आज ये जो पूतना है इतना सुंदर रूप इसने धारण किया कि मानो लक्ष्मी के समान ये सुंदर प्रतीत होने लगे। और जैसे ये ब्रजमंडल में उतरी, जैसे ही ये गोकुल में पहुंची, किसी से पूछना नहीं चाहा इसने और ना ही किसी से पूछा, सीधी सभी गोपियों के बीच से ये गुजर गए। क्योंकि याद रखना बंधु, बहुत ऐसी बात है कि विद्या पपुषा वाचा, या तो विद्या ऐसी प्रबल हो,
आप विद्वान इतने हो, आप में विद्या का धन इतना हो कि आप जहां से भी जाएंगे रोज रास्ता देंगे। बपुषा, और एक है बपुषा, आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त हो, आपका पहनावा इतना जबरदस्त हो कि लोग कहेंगे कोई बड़ा आदमी आ रहा है। वाचा, और वो आपकी वाणी में इतना प्रभाव हो कि आप एक आवाज दें तो लोग रास्ता देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, लोग रास्ता देते हैं। वेशेन विभवेन च, धन इतना है, संपत्ति इतनी है महाराज, और कलयुग में तो वैसे भी जिसके बाद धन संपत्ति उसी की बल्ले बल्ले है महाराज। वेशेन, और आपका ऐसा वेश, आपके पड़ोस में किसी की शादी हो, पड़ोस छोड़ो, पड़ोस से तो निमंत्रण आ ही जाएगा। मान लो आपके आसपास कोई रिजॉर्ट है, आज के टाइम में तो रिजॉर्ट ही हो गए, वहां पर विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, और वहां से खुशबू आ रही है किस चीज की? चाउमीन की, कहेंगे बर्गर की, गोलगप्पे की, और आपका मन करता है आज के गोलगप्पे खाने। रात का टाइम है, रात का समय 10 बजने, कहीं जा भी नहीं सकते, शिव नहीं तो कहीं आसपास के कहीं चले जाते, झुनका आ जाते, साधुपुर कोई ना कोई गोलगप्पे वाला, चाउमीन वाला मिल ही जाता है सड़क में, तो जा भी नहीं सकते, और मन भी आपका कर रहा है कि खाना है मुझे, तो कैसे जाओ? निमंत्रण तो फिर भी कोई नहीं है, बोलो कैसे जाओ? नहीं बता, हमसे पूछो महाराज, इसलिए बैठे यहाँ पर। बोलो गोविंद भगवान की। कुछ नहीं करना, सीधे अलमारी में चले जाना, माता जी अलमारी के पास, अलमारी के पास अलमारी खोलो, उसमें देखो कि कौन सा सूट ऐसा है जो 11,000 से ऊपर का है। बोलो गोविंद भगवान की। बढ़िया सी झल्ले वाली साड़ी निकालो है, उसको पहनो, और फिर देखो कि मायके से कौन सा बढ़िया वाला हार आया है, फिर उस सोने के हार को निकालो, अपने पति देव से कहो जो शादी में सूट पहना था ना, जल्दी जल्दी पहनो, पति देव को भी सूट पहना दो, खुद भी बढ़िया वाला हार पहनो, और मन में सोचो कि अभी 2, 4, 5, 6 साल ही शादी के हुए हैं, पति देव ने एक बड़े वाला मंगलसूत्र बनाया महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। वो भी निकाल, उसको भी पहन, और कानों में लगा लो महाराज, यहाँ यहाँ तक वाले झुमके, पर बटन जैसे नहीं लगाने, बढ़िया वाले सोने के लगाने, यहाँ तक लगा लो, ठीक है? खूब, और हाथ में सोने की चूड़ियां डाल लो, अंगूठी एक नहीं रहनी चाहिए हाथ में, सोने के सिवा चांदी की एक ना हो। हाँ, अगर चांदी की तो उसमें पानी चढ़ा लो वक्त का, जल्दी से, खूब बढ़िया, और पति देव से कहो कि निकालो था बढ़िया वाली गाड़ी, उस पे बैठो, और फिर कहो पति देव चलो अब सीधा रिजॉर्ट के बाहरी घड़ी जाना, और इतना ले लो घूंघट आगे को, यहाँ तक चेहरा ना दिखे। पति देव तो वैसे कोई पूछेगा नहीं महाराज, क्योंकि ठंडो नहीं पूछता ही चल कोई ना। बोलो गोविंद भगवान की। और सीधा ब्रेक लगाओ, कहाँ? रिजॉर्ट के बाहर, और प्रवेश कर जाओ अंदर, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जब बड़ी गाड़ी से निकले हैं महाराज, लड़के वाले सोचेंगे कि लड़के वाले की तरफ से, लड़के वाले सोचेंगे लड़की वालों की तरफ से होंगे, सीधे जाओ, चाउमीन खाओ, हाथ मुंह पोंछ के चले आओ महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे ये पूतना भी है महाराज, इसने ऐसा पेश बनाया, ऐसा वेश बनाया। सुखदेव महाप्रभु कह रहे भागवत में के विद्या बपुषा वाचा वेशेन विभवेन च वकारे पंचभीर्युक्तो नरो याति महानतम। इन 5 प्रकार के वकार से आदमी वैसे ही महान हो जाता है। वेशेन विभवेन वपुषा वाचा, ये 5 प्रकार के वकार हैं, जिसके पास ये 5 है महाराज, उसकी तो वैसे बल्ले बल्ले। ऐसे पूतना भी महाराज सुंदर इसने वस्त्र धारण कर रखे थे, और जैसे ही पहुंची नंद बाबा के आंगन में, अन्य आदि संहिताओं में ऐसा वर्णन आता है कि पूतना को पहले ही आकाशवाणी हो गई थी कि जिसे मारने तू जा रही है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष परमात्मा है, वहां जाकर तेरी मृत्यु निश्चित है।
तो पूतना ने ये सोचा कि वापिस जाऊंगी तो कंस मार देगा, इसके हाथों मरूंगी तो ये ठाकुर तार देगा। और जैसे ही ये पूतना आज नंद बाबा के उस आंगन में पहुंची, छोटे से नंद बाबा पलने में झूल रहे हैं महाराज। पलने में झूलते झूलते मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते पूतना की ओर देख रहे हैं। कभी देखते हैं, कभी आंखें बंद कर लेते हैं। जब भगवान पूतना की ओर देखते हैं और जैसे ही पूतना भगवान की ओर देखती है तो भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। यही लुका छुपी बड़ी देर तक चलती रही। अब ये पूतना सोचने लगी कि इसको उठाऊं तो उठाऊं कैसे। मन में सोचने ऐसा हो नहीं ना सकता, घर में कोई नया बालक हो, कोई नहीं कहता है, कोई पड़ोसन भी नहीं कहती कि बच्चा मेरी गोद में दे दे। और ऐसा कैसे हो गया? मां यशोदा ने कैसे पूतना की गोद में दे दिया बालक? कौन दे सकता है? कौन देता है? कोई नहीं देता। आप किसी के घर में चले जाओ माता जी, घर में चले जाओ, घर में पहुंचो, नया नया बच्चा हुआ है, आप कहो कि इस बच्चे को मेरी गोद में दे दे। अभी 2 दिन का तो बालक है, कौन लेता है? कोई नहीं लेता। फिर पूतना ने कैसे ले लिया? यशोदा मैया को नहीं पता था। किसी अनजान औरत की गोद में कैसे बच्चा दे दिया माता पूतना ने? इसका साधारण सा उत्तर है। जैसे ही इस पूतना ने गोविंद की ओर देखा तो गोविंद ने लीला की। और गोविंद कौन है? बोलो, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान ये समझ गए कि मैया ऐसे गोद में देगी नहीं, और ऐसे में गोद में जा नहीं सकता, तो भगवान ने लीला क्या के करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रास्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये भाव भगवान ने जागृत किया और अपने पैर का अंगूठा उठाया, हाथ पकड़ा और पैर के अंगूठे को चुसुर चुसुर करके चूसने लगे महाराज। जैसे ही पीने लगे, पूतना को बहाना मिल गया और यशोदा से कहा, अरे यशोदा देख तेरो लल्ला बड़ो भूखो महाराज, तूने इसको दूध नहीं पिलाया, दूध नहीं पिलाया तूने इसको। अरे पिलाएगी भी कैसे? वृद्धावस्था में 80 साल की उम्र में तो तेरे बच्चा हुआ है, तुझे तो दूध पिलानो आवे ही ना। अब मैं तेरे को बताऊं कि दूध कैसे पिलाया जाता है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। पूतना ने बालक को उठाया। यशोदा मैया ने कहा, हाँ सच में हो सकता है मेरा बालक भूखा हो। तो माँ तो करुणा की मूर्ति है ना, अपने बालक को कष्ट में कैसे देख लेती? बोलो। उठाया पूतना ने, और जैसे ही उठाया अपनी गोद में रखा, ठाकुर जी ने भाव के साथ आंखें बंद कर ली। संतों के बड़े भाव है इसमें कि क्यों भगवान ने आंखें बंद की। मानो कुछ लोग संत कहते हैं कि आया तो हूँ दुष्टों का नाश करने, पर शायद प्रारंभ पूतना से ही करना होगा, तो मंगलाचरण कर लो। जब कथा शुरू करते हैं हम तो मंगलाचरण करते हैं ना। कोई पुस्तक लिखता है तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। भाव के साथ मंगलाचरण करने लगे। मानो आया तो माखन मिश्री खाने के लिए, पर इसका स्वाद तो भी चखा नहीं, मौसी जी आगे जहर पिलाने। तो ये मेरा काम तो नहीं है, काम तो भोले बाबा का है। तो हाथ जोड़ के शंकर भगवान का आवाहन करने लगे। बोलो शंकर भगवान की। मानो भगवान के दोनों नेत्र हैं, एक चंद्र लोक है, एक सूर्य लोक है। मानो चंद्र लोक ने और सूर्य लोक ने आंखें बंद कर ली, अपने द्वार बंद कर लिए। मानो सूर्य कहने लगा कि आपको जहां भेजना वहां भेज देना, सूर्य लोक में नहीं आएगी ना चंद्र लोक में आएगी। और सबसे प्यारा भाव जो हमें लगता है वो बड़ा प्यारा भाव है, वेदों की आज्ञा है कि जैसा चित्र देखेंगे वैसा हमारा चरित्र होगा, जैसा हम पानी पिएंगे वैसी हमारी होगी वाणी।
कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान ये सोचने लगे कि ये दुष्टा है, बाल घातनी है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली है, ये पवित्र नहीं है, अपवित्र है, इसलिए इसका दर्शन नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान तो स्वयं वेद है और धर्म की व्याख्या कौन कर सकता है। भगवान कहते हैं कि अहमेव केवलम, मैं ही जानता हूँ। अर्जुन से कहते हैं अर्जुन केवल धर्म मैं जानता हूँ। धर्म भगवान के सिवा और जान ही कौन सकता है। स्वयं साक्षात भगवान वेद है। हम वेदों को भी क्या कहते हैं, वेद भगवान। और वेद में यही आज्ञा है कि भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्राः। भद्रम कर्णे विष्णुयाम, वेद कह रहा है कि हमेशा कानों से अच्छा सुनना चाहिए। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, जहां भी जाओ आंखों से अच्छा देखना चाहिए। मानो भगवान ने ये शिक्षा दी कि सदैव आंखों से स्वच्छ और अच्छा देखते रहना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। पूतना ने भगवान को गोद में उठा लिया। गोद में उठाकर जैसे यशोदा मैया से कहा पूतना ने, ले देख मैं बताती हूँ कि कैसे दूध पिलवाया जाता है, कैसे स्तनपान करवाया जाता है बच्चों को। अपनी गोद में उठाया। गोद में उठाकर जैसे ही वो विश्व भरा हुआ स्तन जैसे ही भगवान के मुख में दिया, तो वर्णन आता है, सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित के गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यता, कि भगवान ने गाढ़ं कराभ्यां, जैसे ही भगवान ने स्तनपान करना प्रारंभ किया, गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीडयत, अपने हाथों के साथ जैसे पूतना के स्तनों को दबाया। पहले तो उसका दुग्ध पान किया, दुग्ध पान करके धीरे धीरे उसके प्राणों का भी पान करने लगे। और प्राणों का पान करते करते ही मर्म स्थलों पे जब वेदना हुई तो चिल्ला उठी के मुंचमलनिति प्रभाषणी, कि छोड़ 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 मुझे निष्विद्यमान अखिल जीव वर्मणि, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। चिल्लाते हुए कहा कि मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी, मैंने जिसे भी आज तक पकड़ा है, कसम है मुझे अपने प्यारे शंकर की, मैंने आज तक उसे कभी छोड़ा नहीं। बोलो गोविंद भगवान, मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं। आज मैंने पकड़ लिया है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो ठिकाने लगा के ही दम लूंगा महाराज। अपने बेभेष में आ गई, कराल विकराल रूप धारण कर लिया, आकाश चारणी हो गई, आकाश में उड़ गई गोपाल को लेकर। और आकाश में उड़ते ही जैसे ही माँ यशोदा ने ये देखा कि मेरे छोटे से बालक को उठाती हुई पूतना जा रही है, कोई बचाओ मेरे बालक को। मैया पूतना को इस प्रकार से अपने बालक को देखते हुए निश्चेत होकर धरती पर गिर गई। ये पूतना जब इसने सोचा कि अब मेरा जीवन मुश्किल है, अब मैं बच नहीं सकती, अंत समय जब इसका आया तो वर्णन आता है परीक्षित और बंधु, वर्णन आता है कि आकाश से धड़ाम से ये गोकुल की उस धरती पर गिर गई। जैसे उस जमीन पर गिरी तो 6 कोस के परीक्षित, जो 6 कोस के आसपास की जो जमीन थी, जो धरती थी, वो सब चकनाचूर हो गई, वृक्ष भी टूट गए। 6 कोस होता है, 1 कोस का होता है 3 किलोमीटर, 18 किलोमीटर लंबा इसका शरीर महाराज। मानो इस पूतना ने अपने लिए अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की भी व्यवस्था कर ली। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना बंधु, यशोदा है बुद्धि और नंद है जीव। जब बुद्धि और जीव अर्थात जीव बुद्धि से परमात्मा से जब दूर हो जाते हैं तो कोई ना कोई अहित अवश्य होता है, कोई ना कोई संकट मनुष्य के ऊपर अवश्य आता है। आज भगवान इस पूतना की छाती पर लेटे हुए हैं। नंद बाबा भी उतनी देर में पहुंच जाते हैं, माँ यशोदा भी पहुंच जाती हैं, सारे गांव के ग्वाल बाल सब नंद गोपादी जब जैसे ही पहुंचते हैं तो भगवान नन्हे से गोपाल बड़े भाव के साथ उस पूतना की छाती पर लेटे लेटे अपने पैरों के अंगुष्ठ का चोषण कर रहे हैं महाराज। बोलो नंद के हे लाला की। और हे परीक्षित, धन्य है उस पूतना का सौभाग्य, धन्य है वो पूतना। किसी के गले में हीरो का हार होता है महाराज भाई जी, किसी के गले में सोने का हार होता है,
किसी के गले में किसी रत्न का हार होता है, किसी रत्न का हार होता है, लेकिन पूतना का सौभाग्य तो देखो नीलमणि गोविंद हार बने बैठे हमारा। सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि गोविंद स्वयं उस पूतना की छाती पर हार बने हुए हमारा। हमारा ऐसा सौभाग्य हो नहीं, पूतना का ऐसा सौभाग्य। इसलिए हम कहते हैं बंधुओं, दोनों भुजाओं से माता ने भाव के साथ ठाकुर का आलिंगन किया, गोविंद को उठाया। और वर्णन आता है परीक्षित भागवत जी में कि छोटे से गोपाल को क्या पंचगव्य से स्नान करवाया। किससे स्नान करवाया? बोलो, पंचगव्य से। पंचगव्य से स्नान करने के बाद जो उनके घर की पुरोहिताइन थी, बूढ़ी पुरोहिताइन, पूर्णमासी भगवान शंकर की बड़ी भक्तानी थी, वो पुरोहिताइन आई, गौशाला में ले गई नंद के लाल को। गौशाला में ले जाकर गाय की पूंछ पकड़ी और गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है महाराज गोविंद को। किससे झाड़ा दे रही है? गाय की पूंछ से। भागवत जी में वर्णन आता है दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अध्याय 6, 24, 25, 26, 27, 28 और 29वां श्लोक याद कर लो। घर में छोटा बालक है, रोना शुरू कर दे, आए बनाए लग जाए, रोना प्रारंभ किया तो चुप ही ना हो, उन माताओं बहनों के लिए याद रखना है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अध्याय 6, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां और 29वां श्लोक। गौशाला में बालक को ले जाना, ये नहीं सोचना कि एलर्जी हो जाएगी। हमारी बेटी ने उठाती थी गोबर, उसको तो एलर्जी हो जाती है। ये बढ़ावा नहीं देना अपने बच्चों को। और ये श्लोक गाना, पहले भाव के साथ पंचगव्य बनाना, उसका छींटा लगाना बालक को। और पहाड़ी गाय हो, देसी गाय नहीं, जर्सी गाय नहीं होनी चाहिए, पहाड़ी गाय, उसकी पूंछ से भाव के साथ झाड़ा लगाओ। केंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणो बतो श्वेत दीपा पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बता क्रीडन्तम पातु गोविंदम शयनं पातु माधव वज्रन्तमप्याद वैकुंठम आसीनं त्वां श्रियपते भुञ्जानं यज्ञ भुगपातो सर्वग्रह भयंकर टांकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डाये अरभंग्रह भूत प्रेत पिशाचश्च यज्ञ रक्षो विनायक। इन मंत्रों से भगवान, इन मंत्रों से झाड़ा दिया। भगवान सोचने लगे मेरा ही नाम रहा, मेरे को ही झाड़ा। बोल गोविंद भगवान की। ऋषिकेश भगवान का नाम है, नारायण भी भगवान का नाम है, श्वेत दीप के वासी भगवान का नाम है, योगेश्वर भगवान का नाम है, क्रीडंतम पातु गोविंदम, खेलते हुए गोविंद रक्षा करें, ये गोविंद का ही नाम है। शयनम पातु माधव, माधव भी कृष्ण का ही नाम है, सोते हुए बच्चे की रक्षा माधव करें। भगवान सोचने लगे कि मेरे नाम से मेरे कोई झाड़ा दे रही है, माँ पागल होगी। गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं रामचरितमानस में, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, 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 कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके